दोस्तों, जिस उपलक्ष्य में ये मुझे सौभाग्य प्राप्त है आप तमाम मालिकों से रूबरू होने का, उस उपलक्ष्य पर भी दो बात हो जाए। राजनीतिक बात होते रहता, कहीं न कहीं हमें मंच मिलता है, कहीं न कहीं मैं भाषण भी देता हूँ, लेकिन जिस मंच पे आया, जिनका आज दिन है कि माइक पकड़ करके आप तमाम लोगों के सामने रूबरू हूँ। आप तमाम लोग मालिक हैं। कहा जाता है कि जो चौकी पर बैठने वाले होते चौकीदार होते हैं, जो जमीन पे बैठने हो वाले होते वे जमींदार होते हैं। तो आप तमाम मालिकों के जमींदारों के सामने कुछ बात रखने के पहले मैं आप यहाँ के नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता, इसको थोड़ा कम करो, मैं यहाँ के नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सरस्वती पूजा करते हो दोस्त, सारे हमारे अनुज हो, कुछ हमारे बड़े मेम्बरान भी हैं, लेकिन आप तमाम लोगों से कहना चाहता कि गरीबी कोई जो है, कोई गरीबी जन्मजात नहीं होता, गरीबी एक बीमारी होती है। और जिस माँ सरस्वती को तुम पूजा करते हो, तो जो जिस याद में जो है कि तुम सरस्वती पूजा मनाता, तो एक काम तुम जरूर करना। माँ सरस्वती के वंदना के सामने जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चियां हैं, माताएं बहनें हैं, आप तमाम लोग प्रतिज्ञा जरूर करना कि अगर गरीबी मिटाना है तो माँ सरस्वती को घर में वास कराना होगा, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना होगा। माँ सरस्वती जिस घर में विराजमान हो जाती, वहां लक्ष्मी को आने में देरी नहीं होता है। इसलिए सरस्वती की प्राथमिकता है और सरस्वती माता की कृपा है। उन्हीं के कृपा से जो है हम धनवान बन सकते हैं, हम गुणवान बन सकते हैं, हम मुक्त धारा से जुड़ सकते हैं, हम अपने हक और हकूक के लड़ाई लड़ सकते हैं। ये सारा दिन माँ बिना वादनी का ही होता है। अब मैं आप तमाम अपने मालिकों से मैं कहना चाहता, नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा विस्तार पूर्वक तो नहीं, लेकिन मैं कुछ हालात, जब आप तमाम लोग हैं, आपके बीच मैं हूं, आपसे रूबरू आमने सामने हूं, तो कुछ न कुछ तो राजनीतिक बात भी होनी चाहिए, कुछ न कुछ समाज के उत्थान की भी बात होनी चाहिए, कुछ न कुछ गरीब गुरुओं के उत्थान की बात होनी चाहिए, कुछ न कुछ प्रगतिशील विचारधारा वालों के उत्थान की बात होनी चाहिए। जिस माध्यम से भाई अजय जी ने भी कुछ बात रखने का काम किया, जितने भी हमारे वक्ता आए कुछ न कुछ बात रखे। मैं आप तमाम लोगों से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपके बीच 5 साल का आपके बीच हमने आपका सेवा प्रदान करने के लिए अपने बहाली लेकर के आया। आपने जितना भी जो भी जिनकी सूझबूझ थी, मैंने उनको कद्र किया, जो हमें आशीर्वाद मिला मैं सहर्ष उसको स्वीकार किया, लेकिन मैं आपके काम से, आपके सेवा से पीछे हटने का काम नहीं किया। ये तमाम लोग जानते हैं, इसलिए कि आप तमाम गांव कस्बों में रहने वाले हैं। भारत का राजनीति जो होता है वो गांव कस्बों में होता है। सबको जानता है कि भारत का राजनीति गांव कस्बों से होता है, और गांव कस्बों के लोग जितना पारखी होते हैं, परखने वाले जितना होते हैं, वे रोड पर रहने वाले, 4 मंजिले में रहने वाले, एसी में रहने वाले नहीं होते। भारत का राजनीति खेत और खलिहान में होता है, गांव के चौपाट पर होता है। कहीं न कहीं जो मेरा कार्यक्रम रहेगा उस पर विचार विमर्श एक गुलबंद होकर के कहीं न कहीं हमारे भाई बंधु, किसान बंधु, मजदूर बंधु करते रहते हैं, माताएं बहनें करती रहती है। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने कहीं किसी की सरकार को देखा, आपने 10 साल से सरकार को देखा है, जब पंचायती राज व्यवस्था कायम करने की जो सोच थी महापुरुषों की, उन्होंने सोचा था कि जब पंचायती राज व्यवस्था कायम हो जाएगा, जब पंचायती राज व्यवस्था सारे जमीन पे उतर जाएगा, तो जो गांव कस्बों में रहने वाले लोग हैं, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर हैं, किसान हैं, वे महसूस करेंगे कि हम आजाद भारत में रहते हैं। उनका इतना लंबा सोच था। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने पंचायती राज व्यवस्था को किसी ने 10 साल में जमीन पे उतरते हुए देखा है? क्या कोई नहीं देखा, इसलिए कि जो हमसे भी